हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। इस सेशन में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम की थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी के अंदर एक चैप्टर पहले कर लिया था। अगला है यूनिट डिजिट फाइंड करना। यूनिट डिजिट फाइंड करना, ये वाला जो अब हम पढ़ेंगे। जैसे किसी भी संख्या है 9, 9, 3, 4, कुछ भी रैंडमली लिख दिया, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 9 को 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं। जैसे कोई पावर दे दी, पावर में 7, 8, 9, 2 की पावर 8, 9 दे दी, तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, ये बात हम सीखेंगे। अब आपने ये देखा होगा, पहले मेरी बात सुनिए कंप्लीटली, कि जैसे 2 की पावर 8, 9 लिखेंगे, 8, 9 नहीं लिखेंगे। पावर लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 8, 9 में 4 का भाग देंगे, तो ये रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? 1। तो 2 की पावर 1, ये ही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। 2 की पावर 1 ही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो अब ये 2 की पावर 1 रैंडमली लिख कैसे दिया और 4 का भाग दे कैसे दिया, ये बात हम यहाँ समझेंगे। समझने वाली बात यही है कि यहाँ 4 का भाग दिया क्यों है, 4 का ही क्यों दिया है। तो अब हम ये बात जानेंगे। मैं एक टेबल बना लेता हूँ अगले पेज पर, इसी पर ही बना लेते हैं। तो जैसे किसी भी संख्या की पावर करेंगे अपन, जैसे कोई संख्या है n की पावर 1, n की पावर, और टेबल बना लिया, n की पावर 2, n की पावर 3, n की पावर 4, n की पावर 5, n की पावर 6 है। तो संख्या ले लिया अपन ने 0 की पावर 1 करेंगे तो 0 ही आएगा, 2 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, और 3 करेंगे तो भी 0 आएगा। यानी कोई भी पावर किया जाए 0 की, 0 ही आने वाला है। अब हम यही इक्वेशन 1 के लिए देखते हैं। यानी 1 की पावर 1 करेंगे तो भी 1 आएगा, और 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 आएगा। हर हाल में 1 ही 1 आना है, चाहे कितनी पावर की जाए। अब यहाँ से मेन बात यहाँ से शुरू होती है, मेन जो लॉजिक है वो यहाँ से शुरू होता है कि 2 की पावर 1 किया तो कितना आया यूनिट डिजिट? 4 आया। 2 की पावर 2 करो, सॉरी 2 की पावर 1 में तो यूनिट डिजिट 1 आएगा ना। टू की पावर 1 में यूनिट डिजिट 2 ही रहेगा। ये संख्या लिया अपन ने 2 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 3 करेंगे तो 8 आएगा, और फिर 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 5 करेंगे तो वापस 2 हो जाएगा, फिर 6 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यदि 3 का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो 3 की पावर 1, 1, 3 की पावर 1 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 9 आएगा, और 3 की पावर 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 की पावर 4 करने पर यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा। अब 3 की पावर 5 करिए और उसमें देखिए कि यूनिट डिजिट कितना आएगा। एनालिसिस के लिए कर रहे हैं हम, तो उसमें वापस 3 आ जाएगा, और फिर 3 की पावर 6 करिए तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। हम कोई भी पावर किया जाए, इसमें हम देखना ये है कि हर 4 के बाद पावर सिमिलर हो जाती है, हर 4 के फैक्टर पर। यानी पावर 4 है तब तक तो पावर डिफरेंट आ रही है, और 4 से आगे वही यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे 4 की पावर
ये 2 की पावर 1 पे इकाई अंक 2 था और 2 की पावर 5 पे इकाई अंक कितना है, वही 2 है। यानी हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रहा है हर 4 के बाद। तो इसलिए हम किसी भी संख्या, जैसे संख्या ले ली 2, 3, 5, 6, 7, 8 की पावर 7, 9, 6, 8, 2, तो इसके लिए हम इकाई अंक को ही लेंगे, इकाई अंक 8 लेंगे, 8 को ही कंसीडर करेंगे। अब इस पावर में हम 4 का भाग देके देख लेंगे इस पावर में। तो 4 का भाग देने के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम कि जो संख्या के इकाई और दहाई 2 अंकों में भाग दे के देख लेंगे, यदि उस संख्या में 4 पूरा पूरा डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और यदि वो संख्या 4 से, यानी संख्या के दोनों अंक, इकाई अंक और दहाई अंक दोनों यदि 4 से विभाजित नहीं हो रहे तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। यानी 4 से विभाजकता देखने के लिए हम इकाई अंक और दहाई अंक दोनों में भाग देकर देखेंगे। यहाँ 82 में ही भाग देना चाहिए अपने को, पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो 4 से भाग देकर देख लेंगे। अब 4, 2 शेष बचेगा तो 2 को यहाँ रख देंगे। मान लो शेष 0 बचता तो फिर हम यहाँ पावर 4 लगाकर ही क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करते। तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया, ये हमारा आंसर। यानी मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि यहाँ देखो कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। और ये भी देखना है 0, 5 और 6, और एक 1 को और ले लीजिए आप, यहाँ 1 लिख देता हूँ। इनमें कोई भी पावर हो, यदि ये किसी संख्या के इकाई अंक हैं तो उस संख्या की कोई भी घात हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम रहने वाला है, सेम रहेगा। डन। और 9 और 4 इन 2 संख्याओं के लिए ये अलग से याद रखना है क्या कि जब 9 की पावर ऑड हो तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 9 आएगा। और 9 की पावर इवन हो, सम इवन हो तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 1 आएगा। इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक 1 आएगा। यानी किसी संख्या के अंत में 9 आएगा और उस संख्या की पावर हमें देखनी है कि ऑड है या इवन है। यदि ऑड है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आएगा। और यदि इवन है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसी तरह 4 में है, 4 की पावर ऑड है तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 की पावर इवन है यानी सम है तो इकाई अंक 6 आ जाएगा। मतलब ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। एक और है तीसरा नियम, यानी 5 यदि सम संख्या से मल्टीप्लाई होगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बनाएगा इकाई अंक। और 5 यदि ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा, हमेशा 5 ही रहेगा। ये बहुत काम आएंगी, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत काम आएंगी। अब हम प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कोई संख्या दे दी आपको 496 मल्टीप्लाई 324 मल्टीप्लाई 1137 मल्टीप्लाई 9
6 9 मल्टीप्लाई 13 6 9। तो इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। इसके 400 क्वेश्चन करेंगे हम। नंबर सिस्टम की कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल मिलेगी आपको। तो इसके लिए क्या करना है, इस इकाई अंक को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो इकाई अंक कितना आएगा 4। फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इकाई अंक कितना आएगा 8। फिर 8 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इकाई अंक कितना आएगा 2। फिर जो इकाई अंक आया है 2 उसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इकाई अंक फाइनली कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सी बातें हैं लेकिन आपको बतानी ज़रूरी थी। एक एग्जाम्पल दूसरा वाला लेते हैं, ये अच्छा है एग्जाम्पल। जैसे 4 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2, ऐसे 4 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3। 4 की पावर 2 नहीं, 4 की पावर 3 लिखो। दोबारा से एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे 4 की पावर 1 है प्लस 9 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 9 की पावर 9 की पावर कितनी आएगी 6। ऐसे इस सीरीज चल रही है और लास्ट में जा रही है 4 की पावर 99 प्लस 9 की पावर 100। इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको। तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 4 की पावर ऑड है, मैंने अभी समझाया था आपको। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 ही रह जाएगा। 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक 1 आ जाएगा। फिर इसमें इकाई अंक निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। इसमें कितना आ जाएगा इकाई अंक 1 आ जाएगा। इस तरह से ये चलता जाएगा। और आपको पता है ये टोटल टर्म की संख्या 100 है, तो इनके पेयर बनाएंगे तो ये 50 पेयर बनेंगे ऐसे। तो एक पेयर का इकाई अंक कितना है 5, तो 50 का कितना आ जाएगा 0 इकाई अंक। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। जैसे 4 की पावर 1 हो मल्टीप्लाई में हो 9 की पावर 2। फिर अगला 4 की पावर 3 हो मल्टीप्लाई में 9 की पावर 4। फिर अगला 4 की पावर 5 हो मल्टीप्लाई 9 की पावर 6। अगला 4 की पावर 7 हो मल्टीप्लाई 9 की पावर 8। नाइन की पावर 8। ऐसे चलता जाओ आगे। सीरीज है ये, आगे चलते हैं। और 4 की पावर 99 मल्टीप्लाई 100 की पावर 9 की पावर 100 आ जाएगी। तो अब इसका इकाई अंक उसी विधि से निकालेंगे। 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 आ जाएगा। 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दोनों मल्टीप्लाई में है। फिर अगला पार्ट निकालेंगे। 4 की पावर ऑड है तो इकाई अंक 4 आ जाएगा। 9 की पावर इवन है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ये पूरा सेम आएगा ये इसका। फिर लास्ट में इसका भी 4 मल्टीप्लाई 1 ही आएगा। लेकिन ये टोटल टर्म्स है 100 और हम इनके दो के एक पेयर बना रहे हैं। तो ये कितने पेयर बनेंगे 50। तो एक का इकाई अंक कितना है 5, तो 50 का वही 0 हमारा फिर से आंसर आ जाएगा। सॉरी, आप यहाँ देखिए ये 0 आंसर कैसे हुआ इसका। जैसे ऐसे 50 पेयर हैं, पचास पेयर बनेंगे तो 5 की पावर 50 आएगी ऊपर, और 5 की पावर 50 आएगी
ये मल्टीप्लाई में है इसलिए 50 आएगी। अगर ऐड में होता तो मल्टीप्लाई हो जाता और इकाई अंक 0 आ जाता, और यहाँ मल्टीप्लाई है ये संख्याओं के बीच में। तो इकाई अंक 5 ही आ जाएगा, क्योंकि जब अपन यहाँ 4 का भाग देंगे यहाँ 2 आ जाएगा। 25 में इकाई अंक 5 ही तो रहता है, 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे अपन ने क्वेश्चन लिया 69 की पावर 67 की पावर 66। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि किसी ऑड संख्या की पावर यदि ऑड हो, किसी ऑड संख्या की पावर ऑड हो तो वो संख्या विषम होती है, ऑड ही होती है। या ऑड संख्या की पावर इवन भी हो तो वो संख्या भी क्या होगी? ऑड होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ ये वाला लॉजिक लग रहा है, यानी ऑड संख्या आएगी 9 की पावर, फिर फाइनली ऑड संख्या है, इसमें ये पूरी ऑड संख्या बनेगी। ये इस तरीके से ऑड की पावर इवन है तो ऑड संख्या बनेगी। आप चाहे करके देख लीजिए, जैसे 9 की पावर 2 करके देखिए, तो 81 ऑड संख्या है। या फिर 3 की पावर 2 करके देख लीजिए 9, ये भी ऑड संख्या। मतलब कोई भी संख्या देख लीजिए, ऑड संख्या की पावर यदि इवन है तो वो संख्या ऑड आएगी, और ऑड आएगी तो फाइनली यहाँ 9 की पावर ऑड आएगी, और 9 की पावर ऑड आएगी तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। और यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ यहाँ आगे कि इवन कब आएगी, इवन की पावर इवन है तो संख्या इवन बनेगी। आप समझ रहे हो ना बात को? और इवन की पावर ऑड है तो भी संख्या इवन बनेगी। यानी ये वाली टर्म हमेशा आगे निकलेगी, ये वाली जो मेन संख्या है वही संख्या बनेगी आगे, पावर को सॉल्व करके। अब जैसे फैक्टोरियल्स की देख लेते हैं अपन। जैसे फैक्टोरियल 3 है तो इसको कैसे खोलेंगे? 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 इसका। इस तरह फैक्टोरियल को खोलना तो हमें आता ही है। फैक्टोरियल इनके मान भी अपन को याद रखने पड़ेंगे। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा? 2। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? खोलिए इसको, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में तो 6 तो 24 आ जाएगा इसका आंसर। अब अपने को निकालना है, जैसे एक क्वेश्चन है, वन 2 4 3 6 की पावर फैक्टोरियल 21 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा?
यूनिट डिजिट पूछा है। इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो अपन जानते हैं फैक्टोरियल 21 में 4 से कंप्लीट डिविजिबल है। फैक्टोरियल 21 4 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो कंप्लीट डिविजिबल है तो 6 की पावर 4 रखेंगे, और 6 की पावर तो कुछ भी हो 6 ही आएगा हमारा यूनिट डिजिट, तो यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। अब जैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कराता हूँ। 1 की पावर फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3 और 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ऐसे चलता जाएगा और ये 10 तक जाएगा। 10 की पावर फैक्टोरियल 10। तो हम यहाँ देख लेंगे, जैसे इसका इकाई अंक कितना जाएगा 1 ही आएगा, इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। ये तो हम सॉल्व करके निकालेंगे। इसका इकाई अंक कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, 3 की पावर 6 आ जाएगी। तो 3 की पावर 2 कर दीजिए, क्योंकि 6 में से 4 का भाग देंगे अपन, 6 में अपन 4 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर। तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9 यूनिट डिजिट, और इसका मान हो गया 24। इसका पावर 4 कर देंगे। आगे तो फिर 4 से पूरा पूरा विभाजित है, और बिल्कुल 5 भी है उसमें और 2 भी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ 5 की पावर फैक्टोरियल 5 है, तो इसमें 0 की पावर अपन 4 लिखेंगे तो उसका तो इकाई अंक 0 ही आना है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं। तो इनका ही इकाई अंक निकालना है अपने को। तो इसका 1 + 4 + 9, अब इसको सॉल्व कर लेंगे 4 की पावर 4 को। और मैंने बताया था आपको 4 की पावर यदि इवन है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका इकाई अंक 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वीडियो इतना ही रहेगा, आगे हम अगले सेशन में मिलेंगे।